रेसिपी के इस किचन में मज़ेदार सी लंच डिनर की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपीज अगर रमज़ान नहीं है तो फिर आप इसे आगे बना सकते हैं लंच में, इवन के डिनर में, दावतों में बना सकते हैं, ईद पे। तो स्पेशल हर तरह की स्पेशल ओकेजन के लिए ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ऑयल। आधा कप ऑयल लेना है और उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भरकर साबित गरम मसाला शामिल कर देना है। साबित गरम मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। अच्छा, रेसिपी को देख रहे हैं ना, तो बस एक काम कीजिएगा, रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, प्याज जो है इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद लिए, उनको स्लाइस करके शामिल किया था और उसके बाद आपने प्याज को अपने हल्का सा इसका कलर ये दे सकते हैं चेंज होने देना है, यानी इतना आपने इसको फ्राई करना है। सो इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके थे, जब तक कि हल्का सा जो है प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो रहा है। आपने क्या करना है, इसी स्टेज पे लेना है, ये लिया है मैंने तकरीबन 1 गिलास चावल। 1 गिलास भर के बड़े सा ऐसा गिलास लिया था और उसमें भर के चावल डाले और उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद इस पानी को निकाल दीजिएगा और आपने इसको भिगो कर रख देना है तकरीबन तकरीबन जो है वह 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट को उसको भिगो कर एक तरफ रख दीजिएगा ताकि अच्छे से फूले फूले आपके जो चावल हैं वो एक एक दाना खिला खिला आए और उसके अलावा जो टूटे नहीं। तो इसके लिए आपने हमेशा चावल को पहले से भिगो कर रखना है। उसके बाद आपने जैसे ही इसका कलर जो लाइट गोल्डन हुआ, आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया प्याज़ों में। उसके बाद इसकी 1 से 2 मिनट आप भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको 1 से 2 मिनट भून लिया था। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद टमाटर इसके अंदर शामिल किए हैं। उसके बाद ही आपने इसके साथ ही मसाले शामिल करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल किया है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है, पहले जो है वो आपने जो साबित गरम मसाला था उसमें स्याज ज़ीरे का इस्तेमाल था, इसमें अब सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर। नमक इसके अंदर जाएगा 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि चावलों में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है। उसके बाद सारे मसालों के साथ आपने क्या करना है, इस टमाटरों को बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते आपने भुनाई इसकी अच्छे से करनी है। चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल गल चुके थे और तेल साइडों पे आना शुरू हो गया था। टमाटरों की बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद तभी मैंने इसके अंदर ये दे सकते हैं, बिल्कुल जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन को। अच्छा, चिकन ये फ्रीज़र से निकाला हुआ था इसीलिए आपको लग रहा है थोड़ा सॉलिड सा, तो इसको जस्ट 1 मिनट कवर करके छोड़ूंगी तो ये जल्दी से हो जाएगा। सो आपने तकरीबन ये मैंने लिया है 1.5 kg चिकन। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। चिकन को मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता, इसकी आपने अच्छे से भुनाई करनी है। ये देख सकते हैं चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो चिकन अच्छे से इस तरह से इस स्टेज पे आ जाएगा और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो तभी आप जो है ये देख सकते हैं इसको आपने तकरीबन इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो चुके हैं और चिकन काफ़ी हद तक जो है वो आप टेंडर हो चुका है, गल चुका है। सो अब आपने इसको जो है जब 70% डन हो जाएगा तभी आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाले का शामिल करना है, पिसा हुआ। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया और चिकन के साथ इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप इस स्टेज पे गरम मसाला शामिल करेंगे। उसके बाद अब आपने इसको एक मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है। जब बिल्कुल अच्छे से चिकन टेंडर हो जाएगा, 90% गल चुका होगा, देख सकते हैं चिकन बिल्कुल 90% डन हो चुका था। अब आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना है। अब इसी स्टेज पर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे चावलों को धोकर उनका पानी निकाल कर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जो चावल आपने भिगो के रखे थे। भिगोए हुए चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने और अब आपने इसको मज़ीद पकाना है। चावलों को जस्ट अब आपने ज़्यादा जो है वो इसको टाइम नहीं देंगे, बस इस मिक्स करेंगे इन चावलों को और 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो आप चाहें अब आप पानी की मिकदार का अंदाज़ा, जो लोग बिगनर हैं वो सीख रहे हैं उनके लिए पानी जो है यानी सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि पानी जो है चावल अच्छे बने, खिले खिले बने, तो उसके लिए पानी की मिकदार
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आप इसके अंदर पानी अगर 1 गिलास जो है वो चावल ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी पानी की डबल कर देंगे। लेकिन चावल अगर देर से ज़्यादा भिगो कर रखे हैं यानी 30 मिनट्स रखे हैं तो फिर चावलों में पानी की मिकदार तकरीबन 1 गिलास चावल के लिए आप जो है 2 गिलास पानी डालेंगे। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी ही डाले हैं, 30 मिनट्स के लिए भिगो कर रखा था। लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए चावलों को भिगो कर रखती तो पानी की मिकदार थोड़ी कम कर सकती थी। सो अब आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद फिर आपने इसे कवर करके छोड़ देना है जब बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आपने इसके अंदर 1 लीमू को आधा कीजिएगा और उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और ये देख सकते हैं पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसको मैंने तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच रखी हुई है। उसके बाद आपने बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चों को कट करके आप इसके ऊपर डाल देंगे और हरी मिर्चों को डालेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चॉप करके डाल दीजिएगा। नहीं तो आप इस पे जो है वो थोड़ा से जो है आप पुदीना जो है वो पुदीने को अच्छे से वॉश करके धोकर आप पत्तियाँ इसकी डाल दीजिएगा। पुदीने की पत्तियाँ भी थोड़ी सी चली गई और पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तभी आप इसका लिड लगा दीजिएगा और कवर कर दीजिएगा। जी, बिल्कुल 10 मिनट के बाद मैंने दम हटाया, ढक्कन हटाया तो ये देख सकते हैं 10 मिनट के दम के बाद परफेक्ट चावल बिल्कुल खिले-खिले पुलाव जो है वो रेडी है। तो आप इसे रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं, वरना डिनर में बना सकते हैं। सो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये जो नाश्ता है ना गाइस, ये अरेबिक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके यहाँ चिकन से ज़्यादा वैसे तो मटन वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके यहाँ इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? झटपट सी ये रेसिपी है, आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इन चावलों को मैंने निकाल लिया था किसी भी सर्विंग प्लेट के अंदर और गरम-गरम ये देख सकते हैं जो स्टीम उठ रही है ना, मज़ेदार सी हर तरफ खुशबू ही खुशबू है गाइस। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा। इवन कि आप सलाद के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।